गुड मॉर्निंग एवरीवन। बेसिक रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का ये मेरा पार्ट नंबर 24 है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल चैप्टर स्टार्ट किया था, जो कि एडजेक्टिव्स का ही एक टाइप है। एडजेक्टिव्स का ये 17th टाइप हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स के फॉर्म में। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स 2 टाइप्स के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए एंड एन, और डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं द। डेफिनेट आर्टिकल्स का एग्जाम्पल है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन। ए एंड एन के यूज में आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेफिनेट आर्टिकल द के यूज, कि द किस तरह से काम करता है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में द का इम्पोर्टेंट रोल है, और इस द से हम बहुत सारे सेंटेंस में इनका यूज देखेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द। सबसे पहले हम देखेंगे कि द का मीनिंग क्या है। देयर इज नो मीनिंग ऑफ द इन हिंदी ग्रामर। हिंदी में इसका कोई भी मीनिंग नहीं है। इस द का यदि कोई मीनिंग है तो हम कह सकते हैं नो मीनिंग इन हिंदी। हिंदी में हम इसका कोई मीनिंग नहीं देखते हैं, सिर्फ इंग्लिश ग्रामर में इसका यूज है। और इंग्लिश ग्रामर में हम यह कह सकते हैं दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। This is the short form of this and that। ये जो द है वो दिस और दैट का ही शॉर्ट फॉर्म है। मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दिस और दैट को पढ़ा चुकी हूँ। दिस और दैट किसी को डिमॉन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं। जैसे मैंने कहा दिस इज अ कैट, यह एक केक है, या दैट इज अ डॉग, दैट इज अ काउ, दैट इज अ बॉक्स, दिस इज अ बॉक्स। तो वह हम क्या कर रहे हैं, किसी नाउन को डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसकी ओर इंडिकेट कर रहे हैं, उसे पॉइंट कर रहे हैं कि ये जो नाउन है वो उसकी पोजीशन भी बता रहा है। दिस है तो पास में और दैट है तो दूर। लेकिन दिस और दैट का फ्रिक्वेंटली जब यूज होता है इंग्लिश ग्रामर में, तो उसे द फॉर्म में, एक द शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका, दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म हो गया। जैसे शो मी द ड्रेस, शो मी the dress which you purchased yesterday। मुझे वह ड्रेस दिखाओ जो तुमने कल खरीदी। which you purchased yesterday। this show me the dress। अब यहाँ मैंने ड्रेस के आगे द लिखा हुआ है, शो मी द ड्रेस, मुझे वह ड्रेस दिखाओ। अब मैं हिंदी में तो क्या बोल रही हूँ कि मुझे वह ड्रेस दिखाओ, तो इस द की जगह मैं क्या बता रही हूँ, वह। जबकि दैट का कहीं यहाँ पर यूज नहीं आ रहा है। ड्रेस के आगे मैंने ऐसा नहीं कहा शो मी दैट ड्रेस। यदि मैं यह भी कह सकती हूँ शो मी दैट ड्रेस, तो वो भी सही होगा। लेकिन दैट और दिस का शॉर्ट फॉर्म है द। जैसे हमने वन और एनी का शॉर्ट फॉर्म अ और एन पढ़ा था, उसी तरह दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म है द, और ये द किसी दैट या दिस की जगह आता है। शो मी दिस ड्रेस, मुझे यह ड्रेस दिखाओ, ये भी सही है, मुझे यह ड्रेस दिखाओ। जो ड्रेस यदि पास में है तो हम ये भी कह सकते हैं शो मी दिस ड्रेस विच यू परचेज्ड यस्टरडे, मुझे वह ड्रेस दिखाओ। वहाँ भी उसका मीनिंग वह या यह भी आएगा, यह ड्रेस दिखाओ जो तुमने कल खरीदी, या वह ड्रेस दिखाओ जो तुमने कल खरीदी। अब दिस का भी यूज़ कर सकते थे, दैट का भी यूज़ कर सकते थे, डिपेंड करता है कि वह ड्रेस पास में है या दूर है। और इन दोनों के ही को ही हमने शॉर्ट फॉर्म में द का यूज़ किया है। जहाँ हमें दिस और दैट पर कोई फोकस नहीं करना है, हमें उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना है कि वो पास है या दूर है, हमें तो बस ये कहना है कि मुझे तो वह ड्रेस दिखाओ जो तुमने कल खरीदी, तो वहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से द क्या है, दिस और दैट का शॉर्ट फॉर्म है। अब हम द की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द जो कि डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है, तो द को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, या द को हम द इंग्लिश ग्रामर में क्या रोल रखता है। डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेशन ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा एक ही है, वो क्या है, द। इट डिफाइंस, यह डिफाइन करता है, इट डिफाइंस टू से, इट डिफाइंस टू से अबाउट स्पेसिफिक, अबाउट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन, या स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन को डिफाइन करता है
ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मेरी लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि द क्या है, स्पेसिफिक नाउन है, सॉरी एक स्पेसिफिक नाउन को बताने वाला वर्ड है। दिस और दैट डिमोन्स्ट्रेट करता है किसी स्पेसिफिक नाउन को। अबाउट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन विच इज, वह नाउन, कौन सा नाउन, विच इज डिस्क्राइब्ड, जो डिस्क्राइब किया गया है, वह नाउन, वही नाउन पर्टिकुलर होगा या स्पेसिफिक होगा जो सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया होगा, या फिर उसे स्पीकर और लिसनर दोनों पहले से जानते हो। विच इज डिस्क्राइब्ड और नॉन टू स्पीकर एंड लिसनर, जो कि लिसनर और स्पीकर दोनों उसे पहले से जानते हो, तब ही हम उसे स्पेसिफिक कह सकते हैं। और उस नाउन जो स्पेसिफिक हो गया है उससे पहले हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। तो द की डेफिनेशन क्या हो गया, इट डिफाइंस टू से, यह बताता है अबाउट स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नाउन के बारे में, कोई स्पेसिफिक या पर्टिकुलर नाउन के बारे में बताता है जो कि या तो सेंटेंस में डिस्क्राइब किया गया हो, जैसे द मैन हु इज डॉक्टर इज माई ब्रदर, वह मैन, द मैन। अब मैंने यहाँ मैन के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि मैंने इसे आगे क्या किया है, डिस्क्राइब किया है। हु इज डॉक्टर, जो क्या है, डॉक्टर है। द मैन हु इज डॉक्टर इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। तो यहाँ पर इस नाउन को डिस्क्राइब किया गया है कि वह क्या है, डॉक्टर है और वह मेरा ब्रदर है। तो यह मैन, एक पर्टिकुलर मैन के बारे में बोल रही हूँ, मैं सारे मैन के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर एक ही व्यक्ति के लिए बोल रही हूँ कि वह मैन जो डॉक्टर है वो मेरा ब्रदर है। और वो जो मैन स्पेसिफिक हो गया है उसे मैं भी जानती हूँ कि मैं किसके लिए बोल रही हूँ, और सुनने वाला भी जानता है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। इसलिए वो मैन यहाँ पर पर्टिकुलर हो गया, स्पेसिफिक हो गया, इसलिए हमने इसके आगे क्या लगाया है, द लगाया है। ये मेरे लिए कोई अननोन नहीं है, ये जो मैन है वो नोन है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। पूरी इंग्लिश ग्रामर में जब कभी भी हम द का यूज करते हैं तो उसे हम 3 टाइप से प्रोनाउंस कर सकते हैं, मीन्स उसके 3 टाइप के साउंड होते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में। और वो 3 टाइप्स के साउंड कौन कौन से होते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द। अब यहाँ पे मैं अभी द बोल रही हूँ, लेकिन हम इसे, इसका जो साउंड है वो 3 टाइप का साउंड है। फर्स्ट साउंड है इसका वीक फॉर्म, जो बहुत ही कमजोर रूप में है। वीक फॉर्म, वीक फॉर्म कब, जब व्हेन नाउन स्टार्ट्स विद कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तब हम वहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन है या इसका जो साउंड है वह द बोलते हैं, द कहते हैं। इसका साउंड क्या कहते हैं, द। जैसे द बॉल, द डॉल, द हाउस, द पेन, द बुक, द बैग, द पर्स। अब ये जितने भी मैंने बताए हैं आपको, ये सारे साउंड क्या हैं, कॉन्सोनेंट साउंड है। और कॉन्सोनेंट साउंड होने की वजह से हम यहाँ पर इसको जो साउंड कहेंगे वह द कहेंगे, इसको हम द कहेंगे, द का प्रोनाउंस करेंगे इसे, या इस साउंड का, ये जो द है इसका साउंड द होगा। अब सेकंड दी, सेकंड हम इसका जो साउंड है वो होता है दी। ये दी स्मॉल, इसकी जो मात्रा है वो छोटी मात्रा, मतलब जल्दी से बोल देंगे हम दी। अब ये दी कब करेंगे, ये भी वीक फॉर्म है किसका, दिस और दैट का, वीक फॉर्म ऑफ दिस और दैट। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वीक फॉर्म है। इसका यूज कब करेंगे हम, इस दी का, व्हेन नाउन स्टार्ट्स, जब नाउन स्टार्ट होता है विद वोवेल साउंड। वोवेल साउंड से जब कोई नाउन स्टार्ट होता है और उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं और वो हमारे लिए स्पेसिफिक है, तो उसके आगे हमें द लगाना होता है। तो द, उस द का साउंड क्या होगा, दी। जैसे दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट। जहां कहीं भी आप वोवेल साउंड स्टार्टिंग नाउन देखोगे, वहीं पर आपको यदि उसके आगे द लगाना पड़ता है तो उस द को आप द नहीं कहेंगे, उसको द से आप उसका साउंड नहीं कहेंगे, आप उसे दी कहेंगे।
दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट, दी अलमीरा। ठीक है। अब इसका एक साउंड और होता है, दी। अब यहाँ पर द पर बड़ी की मात्रा लगी हुई है, दी। अब ये दी का यूज कब होता है? ये है हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ दिस एंड दैट। दिस और दैट का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है, यहाँ दिस और दैट का स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। और यहाँ पर हम जब दी कब कहेंगे? जब हम किसी नाउन पर जोर डाल रहे हो और वो नाउन चाहे वोवेल स्टार्टिंग हो या कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग हो, कुछ भी हो दोनों में से, लेकिन यदि हम उस नाउन पर जोर डाल के बता रहे हो दिस इज द वेरी गर्ल, यह वही लड़की है, हु हैज चीटेड मी, जिसने मुझे धोखा दिया, तो वहाँ पर ये जो गर्ल है, हम उस गर्ल पर, उस नाउन पर जोर डालने के लिए द का यूज कर रहे हैं उसके आगे, तब हम उसे वहाँ पर दी कहेंगे। दिस इज दी वेरी गर्ल, वहाँ पर हम क्या कहेंगे? दिस इज दी वेरी गर्ल। तो इस दी का यूज हम कब करेंगे? फॉर एम्फेसिस ऑन नाउन, नाउन पर जोर डालने के लिए, वेदर इट इज कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग साउंड और वोवेल स्टार्टिंग साउंड, चाहे उसका साउंड कॉन्सोनेंट से हो रहा हो या वोवेल से हो रहा हो, नो मैटर हियर। यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा यदि आप किसी नाउन पर जोर डालने के लिए उसको बताना चाहते हैं दिस इज द मैन या दिस इज दी मैन हु स्टोलन माय पर्स, जिसने मेरा पर्स चुराया, दिस इज दी मैन, तो वहाँ पर उस मैन पर हमें जोर डालना था, इसलिए हमने वहाँ पर जो द का यूज़ किया है। क्योंकि उस मैन को हमने डिस्क्राइब भी किया। डिस्क्राइब क्यों किया? क्योंकि उसने हु स्टोलन द पर्स चुराया। दूसरा वो स्पेसिफिक हो गया, पर्टिकुलर हो गया हमारे लिए कि वही मैन जिसने पर्स चुराया। और थर्ड ये कि उस मैन को मैं भी जानती हूँ और सुनने वाला भी जानता है कि किस मैन की बात हो रही है, तो उसी मैन की बात हो रही है जिसने पर्स चुराया। तो यहाँ पर मैन जो हो गया स्पेसिफिक हो गया, नॉन हो गया, पर्टिकुलर हो गया, इसलिए हमें उसके आगे द लगाना पड़ा। और हम उस मेन पर जोर डाल रहे हैं और जोर डालने रहे हैं, इसलिए उस द को हम क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। दिस इज दी मैन, यह वह मैन है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? द, दी और दी। इस द का यूज कब पर होगा? कंसोनेंट साउंड स्टार्टिंग नाउन से पर होगा। वह नाउन जो किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, द बॉल, द डॉल। इस दी का यूज कब होगा? जो छोटी मात्रा लगी है जहाँ पर वीक फॉर्म होगा, तब कोई नाउन स्टार्ट होगा वोवेल साउंड से, जैसे दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट। यहाँ द बॉल, द डॉल, दी एप्पल, दी ऑरेंज, दी एलिफेंट, दी अलमीरा। ठीक है, और ये है दी, जहाँ पर हम किसी नाउन पर जोर डाल रहे हैं और जोर डालने के लिए वो साउंड कोई सा भी हो सकता है, वेदर इट इज कॉन्सोनेंट और वोवेल साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूरी इंग्लिश ग्रामर में द हमें 3 टाइप्स की साउंड देता है। एक तो द, एक दी और एक देता है दी। ठीक है, तीनों में मैंने बता चुकी हूँ आपको कि कहाँ पर होता है इनका साउंड। द और दी तो वीक फॉर्म होता है दिस और दैट का, और ये जो दी है ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म है दिस और दैट का। और द यूज होता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, दी होता है वोवेल साउंड से पहले, और दी होता है एम्फेसिस ऑन नाउन। ये किसी नाउन पर जोर डालने के लिए, चाहे वो कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन हो या वोवेल स्टार्टिंग नाउन हो। ठीक है, तो ये तीनों को आपको कीप इन माइंड कि हमें किस तरह से प्रोनाउंस करना है इनका किसी सेंटेंस में। अब देखो यहाँ पर होटल इन विच, अब यहाँ पर जो होटल है वो साउंड दे रहा है ह से, होटल। वैसे कई बार इसे कई इंग्लिश ग्रामर में कई जगह पर होटल भी कहते हैं, होटल भी कहा जाता है। यदि आप होटल यूज़ कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर इस दी का यूज़ करना है, और यदि आप होटल बोल रहे हैं अपने सेंटेंस में, होटल का प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं इसे, तो आपको इस द का यूज़ करना है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहाँ पर क्या साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं होटल के लिए, होटल या होटल। ठीक है, दोनों सही होते हैं। तो जब आप होटल कहें तो द का यूज़ करें, और जब आप होटल कहें तो दी का यूज़ करें। ठीक है,
अब यहाँ पर देखें ये चाइल्ड है, इस चाइल्ड में ये कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो च से तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे, द का। तो इस द को हम पढ़ेंगे द चाइल्ड हु वॉज माई स्टूडेंट इज डाइड। और यहाँ पर हम द होटल इन विच आई स्टेड वॉज गुड या फिर द होटल इन विच आई स्टेड वॉज गुड। जनरली हमारे इंडिया में तो हम होटल ही कहते हैं इसे, होटल ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है मेनली, तो हम द का ही यूज करते हैं, ठीक है। द एलिफेंट, अब यहाँ पे जो एलिफेंट है उसका प्रोनाउंसिएशन वोवेल से हो रहा है, और फर्स्ट लेटर भी वोवेल है और फर्स्ट साउंड भी वोवेल है ए से, इसलिए हम इसे इस द को पढ़ेंगे दी एलिफेंट विच आई सॉ यस्टरडे वाज ब्लाइंड, दी एलिफेंट होगा यहाँ पर, ठीक है। द या दी, ये हमें देखना है कि हम इसको किस तरह से इसका साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल जो कि आई से शुरू हो रहा है, फर्स्ट लेटर भी वोवेल और साउंड भी वोवेल, तो हम इसे पढ़ेंगे दी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चेंज आवर लाइफ, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ देखना है कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होगा। अब इस इवनिंग, ये एक नाउन है यहाँ पर, और इस नाउन से पहले हमें द कहना है या दी कहना है या दी कहना है, इन तीनों में से कौन सा साउंड यहाँ पर आएगा, ये देखने के लिए हमें पूरा सेंटेंस पढ़ना होगा। द इवनिंग आई ऑनर्ड इज अनफॉरगेटेबल, वह इवनिंग, क्योंकि दिस और दैट का ये शॉर्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर हम वह या यह दोनों लिख सकते हैं। वह इवनिंग या यह इवनिंग जिस पर मुझे सम्मान मिला, यहाँ जहाँ पर मैं सम्मानित हुई, इज अनफॉरगेटेबल, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है स्पीकर के ऊपर कि स्पीकर किस नाउन को एम्फेसिस करने वाला है, किस नाउन पर वो जोर देने वाला है। तो मैं यदि यहाँ पर इस इवनिंग पर जोर देना चाहती हूँ कि ये इवनिंग जिस पर मैं सम्मानित हुई कभी भुला नहीं सकते हैं, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है, तो मैं यहाँ पर इवनिंग पर जोर देना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इस दी का यूज़ करूँगी। तो इसका जो साउंड यहाँ पर होगा वो दी इवनिंग होगा मेरे लिए, स्पीकर के लिए। स्पीकर के माइंड में होता है कि उसे किस नाउन पर जोर देना है, तो मेरे मन में है कि इस इवनिंग, मैं कहना चाहती हूँ कि ये इवनिंग जिस पर मैं सम्मानित हुई मैं कभी नहीं भुला सकती हूँ। तो यहाँ पर इसको पढ़ेंगे दी इवनिंग, दी पर थोड़ा सा हमें लंबा लेना है उनसे, क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा लगी हुई है। तो दी इवनिंग आई ऑनर्ड इज अनफॉरगेटेबल, वो क्या है, कभी भुलाया नहीं जा सकती, ठीक है। इसी तरह से अब आगे देखेंगे ही इज, अब यहाँ द, दी या दी तीनों में से कौन सा साउंड आएगा, इसके लिए हमें पूरा सेंटेंस देखना होगा। लेकिन जो स्पीकर है उसे तो पता ही है पहले से, तो उसे सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वह तो अपनी फ्लो में बोलता जाएगा। ये इज दी वेरी मैन, यह वही आदमी है हु हेल्प्ड मी, जिसने मेरी हेल्प की। अब यहाँ पर स्पीकर इस मेन पर जोर देना चाहता है कि यह वही आदमी है जिसने मेरी हेल्प की, तो वो इस पर एम्फेसिस देना चाहता है इस नाउन पर, तो वहाँ पर वो इस दी को क्या पड़ेगा, दी। ही इज दी वेरी मैन, यह वही आदमी है जिसने मेरी हेल्प की थी, तो ही इज दी वेरी मैन हु हेल्प्ड मी, ठीक है। तो इस तरह से जब हम किसी नाउन पर जोर देने के लिए द का या दी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर हम इस दी को साउंड कहते हैं, और ये साउंड चाहे वो वोवेल से स्टार्ट हो रहा हो या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आपको जोर देना है तो आपको दी का यूज़ करना होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब हम देखेंगे मेन फीचर्स ऑफ द के मेन फीचर्स, द को यूज़ करने के मेन फीचर्स। तो इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, जैसे हमने ए और एन के मेन फीचर्स पढ़े थे कि उन्हें हम केवल सिंगुलर नाउन से पहले ही यूज़ कर सकते हैं, उन्हें हम केवल काउंटेबल नाउन से पहले ही यूज़ कर सकते हैं। तो द को हम किस किस के लिए यूज़ कर सकते हैं वो हम देख सकते हैं, द मेन फीचर्स ऑफ द। अब अभी हम जनरल सेंस में जनरली हम द ही पढ़ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा तो उसके आगे नाउन कौन सा है, तब हम दी और दी का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अब पहला है हमारा मेन फीचर्स ऑफ द का मेन फीचर क्या है, द इज यूज्ड फॉर स्पेसिफिक नाउन। यह हम पढ़ चुके हैं कि हम द का यूज़ किसके पहले करते हैं, स्पेसिफिक नाउन से पहले करते हैं। जिस नाउन को हम
जानते हैं, स्पीकर भी जानता है और लिसनर भी जानता है, या जिस नाउन को सेंटेंस में डिस्क्राइब किया हुआ है उसके बारे में कुछ बताया हुआ है, तो वो नाउन वहाँ पर क्या हो जाता है, स्पेसिफिक हो जाता है। और स्पेसिफिक हो जाने पर हम उससे पहले द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। सेकेंड, द इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन एज वेल एज प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन से पहले भी इनका यूज किया जा सकता है और प्लूरल नाउन से पहले भी इनका यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट। अब मैं इसके आगे इसको डिस्क्राइब कर रही हूँ, इज वेरी गुड, या वह स्टूडेंट है जो बहुत ही अच्छा है। अब मैंने यहाँ पर ये स्टूडेंट सिंगुलर है तो इसके आगे भी द लगाया है। और यदि मैं कहना चाहूँ these are the students, these are the students who are very intelligent, जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो यह वो स्टूडेंट्स हैं। अब इन स्टूडेंट्स को मैंने आगे की लाइन में डिस्क्राइब किया है, इसलिए स्टूडेंट्स स्पेसिफिक हो गए, पर्टिकुलर हो गए। इनको स्पीकर भी जान रहा है और लिसनर भी जान रहा है कि मैं किन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। तो इसके आगे हमने द लगाया है। और दीज आर, तो सिंगुलर नाउन से पहले भी द का यूज होता है और प्लूरल नाउन से पहले भी द का यूज किया जाता है। दीज आर द स्टूडेंट्स हु आर वेरी इंटेलिजेंट, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ए और एन का यूज हम केवल सिंगुलर नाउन से पहले करते हैं, लेकिन द का यूज हम सिंगुलर नाउन से पहले भी कर सकते हैं और प्लूरल नाउन से पहले भी कर सकते हैं। और इसका थर्ड मेन फीचर्स है the is used for countable noun। जैसा हमने ए और एन के लिए पढ़ा था कि वो तो केवल काउंटेबल नाउन के लिए यूज होते हैं, जबकि जो द है वो काउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी यूज किया जा सकता है। जैसे काउंटेबल नाउन के लिए तो हम यूज करते हैं, जैसे दिस इज द बॉय हु इज माई ब्रदर, या गर्ल हु इज माई सिस्टर, या मैन हु इज माई फादर। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे डिस्क्राइब कर रहे हैं ना, हु इज माई ब्रदर, आइदर सिस्टर और मैन, कुछ भी जो भी हम जिसके लिए भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो काउंटेबल नाउन के लिए तो हम इसका यूज कर सकते हैं, दिस इज द स्टूडेंट हु इज वेरी इंटेलिजेंट, या जो भी। अब अनकाउंटेबल नाउन के लिए किस तरह से द का यूज होता है, तो अनकाउंटेबल नाउन से पहले भी द का यूज किया जा सकता है। अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे मिल्क, कॉफ़ी, टी, शुगर, तो वाटर। जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे प्लीज गिव मी द वाटर ऑफ फ्रीज। अब वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले मैंने द लगाया है, तो ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले द लगाया क्योंकि इस वाटर को मैंने स्पेसिफिक कर दिया है, पर्टिकुलर बना दिया है। क्यों बना दिया, मैंने कहा है फ्रीज का पानी ही देना मुझे, कृपया मुझे फ्रीज का पानी दो। तो फ्रीज का पानी एक स्पेसिफिक पानी हो गया, जिसे स्पीकर और लिसनर दोनों समझ गए हैं कि कौन से पानी की बात की जा रही है जो फ्रिज के अंदर रखा है। तो यहाँ पर इसीलिए वाटर स्पेसिफिक हो गया है, नॉन टू पर्सन, नॉन टू स्पीकर एंड लिसनर दोनों जानते हैं इसे, इसलिए इसके आगे हम द का यूज़ करेंगे। और यहाँ पर इसका प्रोनाउंसिएशन द होगा, क्योंकि वाटर ये W से शुरू हो रहा है, जो कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए द वाटर ऑफ फ्रीज। और वाटर यहाँ पर अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी द का यूज किया जाता है यदि किसी अनकाउंटेबल नाउन को हम स्पेसिफिक बना देते हैं। जैसे एक और हम एग्जांपल लेते हैं, प्लीज गिव मी, या प्लीज पास द सॉल्ट। हम कैसे कहते हैं ना, टेबल पर यदि सॉल्ट रखा हुआ है और हमें सॉल्ट चाहिए तो हम क्या कहेंगे, प्लीज पास द सॉल्ट। अब इस सॉल्ट जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, इस सॉल्ट को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके आगे हमने क्या लगाया है,
द लगाया, जबकि अनकाउंटेबल से पहले ए और एन का यूज़ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ए और एन तो किसी नंबर को बताता है कि एक या वन या एनी है ना, वहाँ पर हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन द का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि द क्या होता है, किसी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को स्पेसिफिक बना देता है। तो मुझे वही सॉल्ट चाहिए जो टेबल पर रखा है, हो सकता है मैंने उसको डिमोन्स्ट्रेट भी किया हो, प्लीज पास द सॉल्ट। तो स्पीकर और लिसनर दोनों समझ गए कि कौन से सॉल्ट की बात की जा रही है, इसलिए इस सॉल्ट के आगे क्या लगेगा, द लगेगा। और भी यूज कर सकते हैं, प्लीज गिव मी द शुगर। कौन सी शुगर, ये शुगर एक स्पेसिफिक शुगर है, जिसके आगे इसको डिस्क्राइब करना होगा, या नहीं भी डिस्क्राइब करते हैं, प्लीज गिव मी द शुगर, मैंने इशारे से भी कहा, तो स्पीकर और लिसनर समझ गए कि कौन सी शुगर की बात की जा रही है, विच इज केप्ट ऑन द टेबल, विच इज जो कहाँ पर रखी हुई है, टेबल पर रखी हुई है, मीन मुझे वही शुगर चाहिए जो टेबल पर रखी है। तो ये शुगर वहाँ पर स्पेसिफिक हो गई, कौन सी शुगर चाहिए, वही शुगर जो टेबल पर रखी है। मैंने और किसी शुगर की बात नहीं की है, किचन में भी शुगर हो सकती है, दूसरे कहीं जगह भी शुगर रखी हुई हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस में उसी शुगर की बात की जा रही है जो टेबल पर रखी है, और इसीलिए वो शुगर वहाँ पर स्पेसिफिक हो गई है। उसे लिसनर और स्पीकर दोनों जान चुके हैं किस शुगर की बात हो रही है, इसलिए इसके आगे ड लगेगा। पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल को किसी सेंटेंस में कहाँ रखा जा सकता है, कोई भी आर्टिकल। अभी तक तो हमने देखा था कि ये आर्टिकल किसी नाउन से जस्ट पहले आ रहे थे, तो क्या केवल इन्हें नाउन से पहले ही रखा जा सकता है, क्या इनकी कोई और पोजीशन नहीं हो सकती है? इनकी पोजीशन हो सकती है। मेनली हम इसकी 3 पोजीशन देखेंगे, पोजीशंस ऑफ आर्टिकल्स। अब इसमें हम ए और एन का भी ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैं ये पोजीशन बताना रह गया था। तो इसकी 3 पोजीशंस हो सकती हैं। एक तो किसकी, आर्टिकल ए, एन और द, तीनों की पोजीशन हम देख रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन है बिफोर नाउन, नाउन से पहले, नाउन से पहले हो सकती है। इसको हम लिख सकते हैं ए एन द प्लस नाउन। किसी नाउन के जस्ट पहले भी हम ए एन और द को लगा सकते हैं, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल्स बताए, अ बॉल अ डॉल, द बॉल द डॉल, एन एप्पल एन ऑरेंज, ठीक है ना। तो जस्ट नाउन से पहले भी हम इनको रख सकते हैं। दूसरी बिफोर एडजेक्टिव्स, बिफोर एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव्स से पहले भी इनकी पोजीशन हो सकती है, जैसे अ ब्यूटीफुल गर्ल, अ हैंडसम बॉय, अ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट, अ सक्सेसफुल स्टूडेंट। तो हमने उस गर्ल, बॉय और स्टूडेंट तीनों को डिस्क्राइब किया है उनकी एडजेक्टिव, उनकी विशेषता बताकर, और उस विशेषता से, उस एडजेक्टिव से जस्ट पहले हमने नाउन आर्टिकल रखा है, सॉरी द प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या थे हमारे इस सेंटेंस में, ब्यूटीफुल, हैंडसम और कॉन्फिडेंट प्लस नाउन। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा ब्यूटीफुल अ गर्ल, ऐसा कभी नहीं होगा कि नाउन से पहले आप अ लगा दो। आपको यदि नाउन को डिस्क्राइब किया हुआ है किसी एडजेक्टिव से, तो उस एडजेक्टिव से पहले ही अ लगाना होगा, ठीक है ना। या हम यहाँ द भी लगा सकते हैं, यदि हम इस गर्ल को और डिस्क्राइब कर दें, द ब्यूटीफुल गर्ल हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड इज माई सिस्टर, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस गर्ल को डिस्क्राइब कर दिया, हु इज स्टैंडिंग आउटसाइड, जो कि बाहर खड़ी है, और बाहर खड़ी है वो कौन है, वो मेरी सिस्टर है, आउटसाइड इज माई सिस्टर। अब इस गर्ल को हमने डिस्क्राइब किया है, इसलिए हम इसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है ना। अब हम देखेंगे इसका थर्ड पोजीशन। यदि अब मैं आपको जब एडवर्ब पढ़ाऊंगी तब हम पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं, जस्ट उससे पहले जो आने वाले वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं, या एडजेक्टिव की विशेषता बताने से पहले जो वर्ड्स आते हैं वो एडवर्ब होते हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ए एंड द का यूज प्लस एडवर्ब, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव प्लस नाउन। यदि एडजेक्टिव से पहले कोई एडवर्ब भी आ जाता है तो फिर उससे पहले द लगेगा या ए और एन का यूज किया जाएगा। जैसे दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यह बुक क्या है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है।
या दिस इज द भी आ सकता है, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग बुक, यदि हम बुक को और डिस्क्राइब करते हैं, या लिसनर और स्पीकर दोनों उससे नोन है कि मैं कौन सी बुक की बात कर रही हूँ, तो वहाँ हम द भी लगा सकते हैं। तो अब देखो ये जो बुक है वो नाउन है, ये एडजेक्टिव है और ये एडवर्ब आ गया। एडवर्ब किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और किसी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हमें आर्टिकल को चूज करना है कि कहाँ पे लगाना है, नाउन तो हमारा बहुत पीछे रह गया, क्योंकि वैसे जनरली हम नाउन से पहले लगाते हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए एडजेक्टिव आ गया तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक एडवर्ब आ गया तो फिर इसकी पोजीशन इस नाउन से और भी पहले हो जाएगी, जबकि ये द जो यूज हुआ है वो इस नाउन के लिए यूज हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द के यूज कहाँ कहाँ पर होते हैं। द के यूज यदि आप बुक में पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत सारे रूल्स दिए होंगे कि इनके आगे भी द लगता है, इसके आगे भी द लगता है, इसके आगे, मतलब कई जगह तो 70 रूल्स दे रखे हैं, 70 रूल्स में बताया कहाँ कहाँ पर द लगा रहता है। अब इतना लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस किस को याद रखें, और उसमें कई कंडीशंस भी हैं कि जैसा है कि माउंटेन रेंजेस के आगे आपको द का यूज़ करना है, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, लेकिन माउंटेन नेम के आगे द का यूज़ नहीं करना है, जैसे माउंटेन एवरेस्ट, धौलागिरी, रंदागिरी, जो भी हमारे नेम्स हैं, माउंट आबू, इनके नेम के आगे द का यूज़ नहीं करना है, और हिमालय रेंजेस के आगे द का यूज़ करना है। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इसलिए मैंने इसके द के यूज़ को पहले शुरू में कुछ ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फिर उनको उनकी सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द, डेफिनेट आर्टिकल द का हम यूज देखेंगे। पहले हम इसे 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। इस द के यूज को, यूज ऑफ द 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। बिफोर नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स, जितनी भी नेचुरल थिंग्स है जो कहते हैं गॉड ने बना के दे रखी है हमें पहले से, जो हमने नहीं बनाई है, माउंटेन, रिवर, सी, ओशियन, लेक, डेजर्ट, ये सारी चीज़ें जो पहले से बनी हुई है, बनी होने के बाद में इंसान यहाँ पर पैदा हुआ, तो वो सारी नेचुरल और स्पेसिफिक थिंग जो कि स्पेसिफिक है, जिसको स्पीकर और लिसनर दोनों जानते हैं कि कौन सा डेजर्ट, कौन सी रिवर, कौन सा ओशियन, कौन सा लेक, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, पॉपुलर है, जिन्हें सब जानते हैं, वो स्पेसिफिक हो जाते हैं और उनके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। दूसरा हम लेंगे कुछ मैन मेड थिंग्स। बिफोर मैन मेड थिंग्स, मैन मेड स्पेसिफिक थिंग, मैन मेड तो बहुत सारी है, ये पेन भी मैन मेड है, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि ये ऐसा पेन और भी कई जगह कई लोग यूज़ में ले रहे हैं। नो, ये वो ऐसे मैन मेड थिंग जो स्पेसिफिक हैं, जैसे कोई बॉटनिकल पार्क है या कोई स्पेसिफिक गार्डन है जिसे सब जानते हैं कौन सा गार्डन, या कोई बिल्डिंग है, तो स्पेसिफिक थिंग्स जो मैन मेड हो, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, पॉपुलर होनी चाहिए, फेमस होनी चाहिए, पूरे देश में सबको मालूम होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है। छोटे बच्चों की बात छोड़ दो, वो तभी नादान है, वो समझते नहीं, वो नहीं जानते, लेकिन जो बड़े हैं, जो जानते हैं कि हाँ एक इस देश में, हमारे देश में या वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज़ है, तो वो स्पेसिफिक थिंग है। जैसे एफिल टावर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, तो ये मैन मेड है, तो स्पेसिफिक थिंग्स है जो बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। तीसरा हम लेते हैं बिफोर हिस्टोरिकल स्पेसिफिक थिंग्स, जो हिस्टोरिकल है, जो पहले हिस्ट्री में थी, जो बहुत पहले बन चुकी थी, जैसे ताजमहल है, रेड फोर्ट है, ऐसे हिस्टोरिकल थिंग्स हैं, या हिस्टोरिकल वंश है, मुगल एम्पायर है, शक एम्पायर है, कुषाण एम्पायर है, तो ये जो इसमें बहुत सारी कैटेगरीज अभी आ जाएगी, बहुत सारे हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाएगी, लेकिन हम ब्रॉड कैटेगरीज में हिस्टोरिकल से हमें हमारे दिमाग में सारी चीज़ें आ जाएगी कि बिल्डिंग है या फिर कोई प्लेस है या कोई वंश के बारे में बात हो रही है, तो बिफोर हिस्टोरिकल स्पेसिफिक थिंग्स के आगे भी द का यूज़ किया जाता है। अब कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है बिफोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर।
इंग्लिश ग्रामर में कुछ रूल्स हैं कि इन रूल्स के अकॉर्डिंग कि इसके आगे द आएगा, जैसे हमने पढ़ा था सुपरलेटिव डिग्री के आगे हमेशा द आता है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री का भी एक स्ट्रक्चर होता है, जब द टू दे रखा हो तो उसमें भी कंपैरेटिव डिग्री के आगे द आता है। ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, वो रूल्स हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें द का यूज़ किया जाता है। तो एक मैंने ब्रॉड कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। पहले आप इन चारों को माइंड में रख लो कि कहाँ कहाँ पर हम द का यूज़ कर सकते हैं, और फिर आगे के टॉपिक में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कहाँ पर ए एन और द का यूज़ नहीं किया जा सकता है, जिसे हम जीरो आर्टिकल के नाम से भी कहते हैं, या फिर ओमिशन ऑफ द आर्टिकल्स के नाम से पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इन द का यूज़ हम कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। अब नेचुरल थिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नेम्स हैं, लेकिन एक बार आपके दिमाग में ये बैठा लो कि नेचुरल चीज़ों, नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स के आगे द लगता है, मैन मेड थिंग्स के आगे द लगता है, हिस्टोरिकल स्पेसिफिक थिंग्स के आगे द लगता है, और इंग्लिश ग्रामर में कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हैं उनके आगे भी द लगेगा। ठीक है, तो ये चार बातें आप ध्यान में रख लो। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल थिंग्स। इनको क्योंकि इनके बहुत सारे एरियाज हैं, इसलिए हम इनको फिर अलग से पढ़ेंगे बिफोर नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स। अब हम लेते हैं फर्स्ट हमारा बिफोर नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स। इसमें हम क्या क्या ले सकते हैं, हमें ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ें हमने नहीं बनाई है, ये गॉड से बनी हुई है, गॉड गिफ्टेड है हमारे, तो यह हमारे रिसोर्सेज हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आप खुद ही डिसाइड कर लोगे कि वो कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं बिफोर माउंटेन रेंजेस, माउंटेन रेंज। अब माउंटेन रेंज के आगे द का यूज़ होता है, ना कि माउंटेन किसी पर्टिकुलर उसकी एक जो चोटी होती है, जैसे माउंट आबू है, माउंट एवरेस्ट, वो माउंटेन रेंज का एक पार्ट है, न कि माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज कौन कौन से हो सकते हैं? द हिमालयास, द हिमालयास, द एल्प्स, द विंध्यास या विंध्याचल, विंध्यास, द अरावली, अरावली भी एक पूरी श्रृंखला है राजस्थान में, राजस्थान में तो है ही है ना, और इससे आगे और इसके नीचे भी है। तो द अरावली, ये पूरी श्रृंखला है, बहुत सारे माउंटेन मिलकर के एक माउंटेन रेंज बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ी, और चूँकि यूनिक है, स्पेसिफिक है, फेमस है, पॉपुलर है। हम यदि द अरावली की बात करेंगे तो लिसनर भी समझ जाएगा कि अरावली दुनिया में या वर्ल्ड में एक ही है, एक ही रेंज है, और स्पीकर भी उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, सब स्पेसिफिक है क्योंकि ये बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर है। यदि मैंने बोला था हिमालय, तो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं कौन सी हिमालय की बात कर रही हूँ, है ना। तो इसलिए स्पेसिफिक होते हैं, इसलिए इनके आगे द का यूज किया जाता है। अब ओशियंस नेम के पहले किया जाता है। ओशियंस जो कि महासागर है हमारे, और पर्टिकुलर वो 5 भी हैं, द पैसिफिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, द आर्कटिक ओशन और द अंटार्कटिक ओशन। ये 5 ही है, हमको पता है, और इन्हें सब जानते हैं, आजकल बच्चे भी जानते हैं कि देयर आर 5 ओशंस। तो इसलिए इनके आगे भी किसका यूज होगा, द का। द इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन। यदि हम इनका सेंटेंस में कहीं भी यूज करते हैं और इनकी बात करते हैं तो इनके आगे हमें क्या लगाना होगा, द लगाना होगा। द अटलांटिक ओशियन और द अंटार्कटिक ओशियन। ऐसे ही और हम किसकी बात कर सकते हैं, सी, समुद्र। ये समुद्र भी जो बड़े बड़े हैं, बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर हैं, जैसे द रेड सी, द डेड सी, द ब्लैक सी। बहुत सारे सी हैं जो बहुत फेमस हैं, जो इस वर्ल्ड में जहाँ जहाँ भी हैं, इंडिया से बाहर भी जो हैं, वो बहुत फेमस है और बहुत पॉपुलर है। यदि मैंने कहा द डेड सी, तो द डेड सी सुनकर सामने वाला भी समझ जाएगा कौन सी सी की बात करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में वो एक ही है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल है, जो नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स है, वो यूनिक भी है। यूनिक क्यों है, क्योंकि उनके जैसा कोई और है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई 2 डेड सी देखे हो, एक वो डेड सी भी और एक वो डेड सी भी है। डेड सी एक ही है यहाँ पूरे वर्ल्ड में। तो डेड सी, द रेड सी, ये भी एक ही है, लाल सागर, काला सागर, द ब्लैक सी।
ऐसे बहुत सारे सी हैं जो फेमस और पॉपुलर हैं, तो इनके नेम के आगे भी द का यूज किया जाता है। ऐसे ही रिवर्स के नेम के आगे भी किया जा सकता है, रिवर्स के नेम के आगे भी किया जा सकता है, क्योंकि रिवर्स भी तो यूनिक है। ऐसे जैसे गंगा है हमारी, तो बहुत सारी गंगा तो है नहीं, सिर्फ एक ही नदी का नाम गंगा है, एक ही नदी का नाम जमुना है, और पर्टिकुलर है, फेमस है, पॉपुलर है, लिसनर और स्पीकर दोनों जानते हैं उसे, तो उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, ये सब एक ही है, इसलिए इनके आगे द लगता है। द कावेरी, द थेम्स, थेम्स भी एक नदी है लंदन में, द नील, नील नदी का नाम भी सुना होगा। तो द ब्रह्मपुत्र, बहुत सारी नदियां हैं और वो पूरे संसार में यूनिक है। यदि हम द ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं तो सब समझ जाएंगे कि वो कौन सी नदी की बात की जा रही है। मिस्र में जो नील नदी है उससे भी सब जानते हैं, फेमस है, पॉपुलर है, ठीक है। अब हम देखेंगे लेक्स के नेम। ये लेक्स भी क्या है, पॉपुलर है, फेमस है, नॉन टू ऑल, सब जानते हैं उन्हें, जैसे द डल लेक, द चिल्का लेक, द वूलर लेक। तो इस तरह से कुछ झीलों के नाम है, बहुत सारी हैं झीलें। तो इन लेक्स के नेम के आगे भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का, क्योंकि स्पेसिफिक है, नॉन है, फेमस है, पॉपुलर है, सब जानते हैं, ठीक है। आप ले सकते हैं डेजर्ट में। डेजर्ट भी हमारे पैदा होने से पहले ही दुनिया में था, या गॉड ने बनाया हुआ है। ये वो सारी चीज़ें लिख रहे हैं हम जो गॉड की बनाई हुई हैं, ठीक है ना। डेजर्ट में जैसे द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, द थार डेजर्ट, बहुत सारे डेजर्ट के नेम हैं। द गोबी डेजर्ट, इनके आगे भी किसका यूज होगा, द का यूज होगा, ठीक है। बहुत सारे, द मंगोलिया और भी है, ठीक। और हम क्या लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के पहले भी, क्योंकि ये भी नेचुरल थिंग्स हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, इनके आगे भी द का यूज किया जाएगा। द अंडमान्स, द अंडमान्स, द निकोबार्स, द निकोबार्स, द फिलीपींस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इन सब के आगे एस एस लग रहा है। जैसे हमने माउंटेन रेंजेस लिया था ना, किसी एक माउंटेन का नेम ना लेके पूरी रेंज का नेम लिखा था, उन्हीं के आगे द लिखते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड, आइलैंड के ग्रुप के आगे द आता है, ना कि किसी पर्टिकुलर आइलैंड, जैसे द जावा, द सुमित्रा, ये गलत हो जाएगा। जावा और सुमित्रा आइलैंड का ग्रुप नहीं है, वो एक पर्टिकुलर एक ही आइलैंड है, उनके आगे द नहीं आएगा, क्योंकि वो नाम तो हम कुछ भी रख सकते हैं। ये जो नेम्स है वो अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्ट्रक्चर के उधर रखे गए हैं, और ये प्लूरल्स है क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप है। तो जब प्लूरल ग्रुप, प्लूरल नेम हो तभी उनके आगे द लगता है, ठीक है ना। ऐसे ही नेम्स ऑफ गल्फ या बे, गल्फ या बे, बे मीन्स खाड़ी, खाड़ियों के नेम के आगे भी द का यूज होता है। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी सबने सुना है, सब जानते हैं। द बे ऑफ चाइना, चाइना में भी चाइना की खाड़ी भी है, ये भी फेमस है। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, ऐसे बहुत सारी गल्फ हैं। तो ये भी क्या है, फेमस है, पर्टिकुलर है, यूनिक है, इनके जैसा कोई और दूसरा नहीं है, इसलिए ये सब स्पेसिफिक थिंग्स में आती है। और स्पेसिफिक थिंग्स के ये सारे नेचुरल थिंग्स हैं, इसलिए इन सब के आगे द का यूज़ होगा। अभी और बाकी है, ये कितने अपन ने कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक और हम लेते हैं 9, हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज भी सारी क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, यूनिक होती है, इनके जैसा कोई और दूसरा नहीं होता है। हेवनली बॉडीज जैसे द सन। अब जितनी भी अंतरिक्ष में चीज़ें हैं जो भगवान की बनाई हुई हैं, उन सब के आगे भी द आएगा, क्योंकि द मून ये हमने नहीं बनाया है, द अर्थ ये भी हमने नहीं बनाई, द स्काई ये भी हमने नहीं बनाया है,
यूनिक है। इनके अलावा आपको अपने आसपास और कोई सन दिखाई दे रहा है क्या? अब साइंस का स्टूडेंट तो कहेगा कि सारे स्टार्स ही सन होते हैं, लेकिन हमारे पास वाला जो स्टार है वो हमारा सन, हमने उसको नेम दिया है, तो वो जो स्टार है वो हमारे आसपास तो एक ही यूनिक थिंग है ना। हमने दूसरे स्टार के पास थोड़ी ना देख रहे हैं, हमको तो एक ही से रोशनी मिल रही, तो हमारा तो एक ही है, तो इसलिए यहाँ पर सन क्या है? यूनिक है हमारे लिए। द मून, अब ऐसे तो जुपिटर और नेपच्यून उनके तो बहुत सारे मून्स हैं, लेकिन वो मून हमारे आसपास तो नहीं है ना, हमारे लिए तो हमारा एक ही मून है जो हमें दिखाई दे रहा है, तो इसलिए हमारे लिए ये यूनिक है, हमारे लिए यही स्पेसिफिक है। यदि मैं किसी मून की बात करती हूँ, द मून इज सो ब्राइट, द मून इज ब्राइट टूडे, मान लो मैंने ये लिखा है सेंटेंस मेरा, द मून इज ब्राइट टूडे, तो क्या मैं जुपिटर के मून की बात करूंगी? क्या जुपिटर का मून ब्राइट है आज? जुपिटर का मून तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मेरे आसपास तो एक ही मून है, और वो मून जो मेरे लिए स्पेसिफिक है, यूनिक है, वो एक ही है, और इसलिए इसके आगे हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। समझ में आ गया? तो साइंस वाले स्टूडेंट कई बार ये डिस्कशन कर सकते हैं कि मून तो बहुत सारे होते हैं, फिर आप कैसे कह सकते हो ये यूनिक है, एक ही, लेकिन हमारे पास, हमारे आसपास तो एक ही है ना, हमें तो एक ही दिखाई दे रहा है, इसलिए यही हमारे लिए यूनिक है। ठीक है, द मून, द स्काई, द एयर, वो एयर की बात कर रहे हैं जो हमारे आसपास है, दूसरी जगह एयर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमारे आसपास जो एयर है वो हमारे लिए यूनिक है। द एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एनवायरनमेंट। इस तरह से ये हेवनली बॉडीज में भी कई सारी चीज़ें आ जाएंगी जिसमें एयर, एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास की हैं, ये हेवनली बॉडीज तो नहीं है लेकिन यूनिक थिंग्स जरूर है। ठीक है ना, और द सन, द मून तो हेवनली बॉडीज में आ जाते हैं। और हमारा क्या है 10th नंबर का? डायरेक्शंस। डायरेक्शंस भी हमने नहीं बनाए हैं, ये भी गॉड के बनाए हुए हैं, और जो डायरेक्शंस हैं हमारी स्पेसिफिक 4 डायरेक्शंस हैं, और ऐसे देखा जाए तो 8 डायरेक्शंस हैं, तो उनके आगे भी द का यूज़ किया जाता है। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। अब उनके आगे भी हम लिख सकते हैं द नॉर्थ ईस्ट, द नॉर्थ वेस्ट, द साउथ ईस्ट, द साउथ वेस्ट, इनके आगे भी हम द ही लगाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्शंस भी जो गॉड गिफ्टेड है या गॉड की बनाई हुई है, हमारे ज्योग्राफी में इसका डिस्कशन होता है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, इसलिए ये सारी चीज़ें जो कि नेचुरल हैं, संसार में है, वर्ल्ड में है, पहले से है, जो हमारे रिसोर्सेज भी हैं, तो इन्हें हम किस कैटेगरी में लेंगे? जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी हमने ली थी बिफोर नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स, उनमें आ जाते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ 10 पार्ट्स बता दिए हैं। अब हम देखेंगे हमारी नेक्स्ट मेन कैटेगरी। नेक्स्ट मेन कैटेगरी क्या थी? नेचुरल और बिफोर मैन-मेड स्पेसिफिक थिंग्स, बिफोर मैन-मेड स्पेसिफिक थिंग्स। अब इनमें भी हम इनको कुछ सब कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। मैनमेड थिंग्स को समझने के लिए हम पहले, क्योंकि मैनमेड थिंग्स तो बहुत सारी हैं, किस किस को आप रटोगे कि गार्डन के नेम के आगे, जू के नेम के आगे, म्यूजियम में, रिलीजियस बुक्स में, मैगजीन्स में, बहुत सारी चीज़ें। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, एक 4 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनके सब कैटेगरी को देखेंगे। तो 4 मेन कैटेगरीज हम देख लेते हैं। फर्स्ट, नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, हमारे धार्मिक किताबें हैं, रिलीजियस बुक्स, एपिक्स, और कुछ हमारे न्यूज़पेपर जो इम्पोर्टेंट है, फेमस है, पॉपुलर है, स्पेसिफिक है, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, और जो कुछ ऐसी मैगजीन्स है जो इम्पोर्टेंट है, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। दूसरी कैटेगरी हम देख लेते हैं, बिफोर नेम्स ऑफ, मीन्स द आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेम के आगे भी हम इनका यूज़ करते हैं, द का यूज़ लगाना होता है हमें, जैसे ट्रेन्स, एरोप्लेन्स और शिप्स, कैनाल्स, इनके नेम के आगे भी हमें द का यूज़ करना होता है। थर्ड हम ले लेते हैं नेम्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस। कुछ हमारी पब्लिक प्लेसेस होती हैं, और इन पब्लिक प्लेसेस के जो इम्पोर्टेंट है, फेमस है, पॉपुलर है, नॉन है, स्पेसिफिक हैं, जिनको सेंटेंस में हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, या जो नॉन टू ऑल, सभी के द्वारा जानकार है, तो इस टाइप के जो नेम्स होते हैं, जो पब्लिक प्लेसेस होते हैं, उनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। और फोर्थ हम ले लेते हैं नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं ये भी मैन मेड ही हैं,
इनके आगे भी हम द का यूज़ करते हैं। यदि इनका फंक्शन सेंटेंस में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के रूप में ही हो रहा है तो हम उनके आगे द का यूज़ करते हैं। तो ये सारी मेड थिंग्स हैं जो मेन की बनाई हुई है। उन मेन की बनाई हुई को हमने ब्रॉडली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, आप सभी जानते हैं कौन कौन से रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक किताबें हमारी, जैसे गीता है, रामायण है, महाभारत है। तो इनके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत फेमस है, पॉपुलर है। जैसे द गीता, द रामायण, द महाभारत, द इलियड्स, द पुराण, द उपनिषद, द बाइबल। और जैसे न्यूज़पेपर है हमारे द टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। इस तरह से जो फेमस है, पॉपुलर है, स्पेसिफिक है, उनके आगे द लगता है। मैगजीन में जैसे द इंडिया टुडे, इनके इंडिया टुडे के आगे द लगेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर नेम्स ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम मेनली देखो कौन कौन से पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। जैसे नेम्स ऑफ एरोप्लेन्स, एरोप्लेन्स के नेम के पहले भी हम द का यूज़ करेंगे, जैसे द मकालू, द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, है ना। और ट्रेन्स के नेम के आगे भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द पंजाब मेल, द तूफान एक्सप्रेस। और उसके बाद ट्रेन, शिप्स के नेम के आगे भी हम क्या करेंगे, द का यूज़ करेंगे, जैसे द विक्रांत, द क्वीन मैरी। तो इस तरह से शिप्स के नेम भी हो गए। और हम क्या ले सकते हैं, इसमें कैनाल के नेम भी ले सकते हैं, जैसे द सुएज कैनाल, द पनामा कैनाल। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट स्पेसिफिक नेम्स हैं उनके आगे भी हम द का यूज़ करेंगे। नेम्स ऑफ पब्लिक प्लेसेस, अब पब्लिक प्लेसेस के बहुत सारे नेम्स हैं हमारे, जैसे बहुत सारे हम, आप उनको पब्लिक प्लेसेस में ऐसे ध्यान रखना कि जहाँ हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं वो सारे प्लेसेस पब्लिक प्लेसेस में आ जाएंगे। जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं म्यूजियम। म्यूजियम में हम क्या देखने के लिए जाते हैं, गार्डन भी हम घूमने जाते हैं, जू भी हम देखने जाते हैं, लाइब्रेरी भी हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, यदि हमें कोई बुक्स पढ़नी हो तो। थिएटर भी हम शो देखने जाते हैं। क्लब में भी वहाँ हम एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। और सिनेमा हॉल भी हम मूवी देखने जाते हैं, जैसे। और होटल, जो फेमस पॉपुलर होटल हैं, जो बड़ी बड़ी होटल्स हैं, उन होटल्स के भी नेम के आगे द लगेगा। द रेस्टोरेंट, जो भी इम्पोर्टेंट रेस्टोरेंट हैं, उन होटल रेस्टोरेंट के नाम के आगे भी द का यूज़ होगा। तो इन सब के जो स्पेशल नेम होंगे, जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, है ना। थिएटर में भी जैसे द अप्सरा थिएटर, द गोल्डन थिएटर। तो इन थिएटर, इनके जो नेम है, स्पेसिफिक नेम हैं, और वो वर्ल्ड में या कहीं भी बहुत फेमस है, पॉपुलर है, सब जानते हैं। स्पीकर भी यदि बोलता है तो लिसनर जानता है कि कौन से थिएटर की बात हो रही है। वो द ग्लोब थिएटर जो शेक्सपियर का बनाया हुआ था। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट ये नेम्स होंगे इनके, उनके आगे भी द का यूज़ किया जाएगा। अब हम देख लेते हैं नेम्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के नेम के आगे भी द का यूज़ किया जाता है, और वो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे द पियानो के आगे भी द का यूज़ होगा। द हारमोनियम का यूज़ कर रहे हैं यदि हम सेंटेंस में, तो उसके आगे द का यूज़ होगा। द वायलिन, द गिटार, द ढोलक, द तबला। ऐसे जो सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे द फ्लूट, बांसुरी, इन सब के भी आगे किसका यूज़ होगा, इनके नेम के आगे द का यूज़ होगा। तो ये मैंने आपको हमारा जो सेकंड कैटेगरी थी, 4 कैटेगरी में मेनली हमने डिवाइड किया था द के यूज़ को। मीन जो द आर्टिकल है उसको हमने 4 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया था। पहले बिफोर द नेचुरल थिंग्स, नेचुरल स्पेसिफिक थिंग्स। सेकंड हमने लिया था बिफोर मैन मेड स्पेसिफिक थिंग्स, और ये हमारा सेकंड चल रहा था। अभी 2 और बाकी है हमारे। थर्ड हमारा था बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल थिंग्स, जो भी हमारी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उनके आगे। और फोर्थ था हमारा सब स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर में ऐसे कई सारे स्ट्रक्चर्स आएंगे जिनमें द लगाना कंपलसरी होगा। कुछ ऐसे रूल्स होंगे, उनमें हम द का यूज़ देखेंगे। तो ये 2 मैंने आज आपको एक्सप्लेन किए हैं, बाकी के 2 हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और यहाँ तक इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है।